ओवर थिंकिंग में जो सोचती हूँ मैं उसको भी ओवर थिंक कर लेती हूँ। मैं उसको इतना ज्यादा खुद को अफेक्ट करने देती थी कि मेरी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी उसकी वजह से। एंड आई लव द वे आई एम एंड आई डिडंट वांट टू चेंज इट। कहीं ना कहीं हम लोग की थिंकिंग क्लैश करती है कि वो कहते हैं ये नहीं खाना है इस दिन पे, एंड आई एम लाइक क्यों नहीं खाना है, मेरे लिए सब दिन एक बराबर है, मैं खाऊंगी। आई एम सॉरी फॉर ऑल द डेकोरेशन। तो आशिमा तूने वीडियो देखी है मेरी जो मैंने एक अपलोड की है अभी द ह्यूमन बुक की? यार ऑनेस्टली मैंने पूरी नहीं देखी है ओके बिकॉज मेरे लास्ट 2 हफ्ते बहुत ज्यादा बिजी थे काम की वजह से। मैं ठीक है तभी कुछ अपने भी आईडी पे अपलोड नहीं कर रही हूँ ठीक है बिकॉज आई हैव टन ऑफ वर्क। मेरा वर्क फ्लो चेंज हुआ है। ओके लाइक केक मुझे करना था, हाँ मुझे अच्छा लगा था आइडिया। ओके लाइक आई डू इट, टाइम मैंने तो बोला कि मैं इसे कर लूंगी बट हाँ मैंने देखा नहीं है। अच्छा तो करें स्टार्ट। या Hi everyone, welcome to the Human Book by Shardab Sharma. And today we have Ashima Chadda as our guest. Ashima and I have been friends from college. We were in the dramatic society of our college, Anubhuti. आज हम लोग आशिमा की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानेंगे। तो आशिमा, प्लीज स्टार्ट by giving a small introduction to the viewers. तुम क्या करती हो, कहाँ से हो, कुछ भी अपने बारे में। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, अभी नोएडा में रह रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। एंड इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ। शरद ने बताया हम लोग कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे। ड्रामेटिक्स किया है कॉलेज में 3 साल। फिलहाल काम कर रही हूँ FIS में गूगल एड्स के लिए, उनका कम्युनिटी चैनल हैंडल करती हूँ। साथ में मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट डालूं ताकि क्वारंटीन में सब एंटरटेन रहे थोड़ा। पहले एक बिजनेस चलाती थी इनोवेस के नाम से, जो अभी 1 साल से इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ माय जॉब। एंड जिसके साथ चलाती थी वो भी अपना MBA परस्यू कर रही है, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता उससे एक्टिव रखने का। तो या दैट्स अबाउट इट। यही करती हूँ और बेसिकली रायता हूँ, बहुत फैलती हूँ, जो चीज पसंद आती है उसमें चली जाती हूँ। परफेक्ट। और वैसा ही होना चाहिए, राइट? जितनी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर I पाओ work तो for उतना ही free. अच्छा है। या ग्रेट। सो आशिमा, हम लोग द ह्यूमन बुक पे यूजुअली हम लोग, क्योंकि इसका नाम ही द ह्यूमन बुक है, तो हम पूरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड। बचपन कैसा था? हाउ वर यू इन योर फॉर्मेटिव इयर्स? I guess I was really friendly and stuff. मैं हमेशा से बहुत एक्टिव रही हूँ स्कूल एक्टिविटीज में। ओके कोई भी फंक्शन हो, कोई भी क्लास एक्टिविटी हो, आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। ओके बट मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं खुद जाके बोल नहीं सकती कि मुझे ये करना है। ओके। व्हाई इज दैट? ठीक है, वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, अभी भी है? मैं इनिशिएट कहीं ना कहीं मैं इनिशिएट नहीं कर सकती कि मुझे ये चीज करनी है। मतलब मेरे को किसी और की हेल्प चाहिए। बट हाँ, अगर कोई मुझे आके बोल दे कि ये करना है तो मैं सबसे आगे होंगी। और मैं बहुत अगर बोलना है, कुछ भी करना है, मैं बहुत चटर चटर कर सकती हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, कोई भी काम कर लो कर लूंगी, बट मैं इनिशिएट नहीं कर सकती कि मुझे करना है। ओके अगर अकेले, बट अगर किसी के साथ मिलके करना है तो वो एक इनिशिएट करने का बहुत हेजिटेशन शुरू से रहा है। ओके ओके। तो घर में कौन कौन है? घर में मॉम डैड हैं, सिस्टर की शादी हो गई है, ओके जिसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्वारंटीन में, क्योंकि 2 महीने से मैं उससे मिल नहीं पाई हूँ। ओके। हाउ क्लोज आर यू टू योर सिस्टर? I am very close to her. She's my second mom. She treats me like a kid, and so does my जीजू। ओके मैं उन दोनों का अनअडॉप्टेड बच्चा हूँ अभी। ग्रेट। तो मेरी कोई भी डिमांड हो, अगर मम्मी पापा नहीं मानते तो मैं दीदी जीजू के पास पहुंच जाती हूँ। ओके तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मेरी डिमांड पूरी हो जाती हो जाती है। ओके। है। हाँ, मैं तो पैम्पर्ड बच्चा हूँ। बचपन के कोई एक्सपीरियंसेस याद हो? Like what I really remember and look back to is कि जब मैं और दी छोटे थे तो हम बहुत ज्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड करते थे और हम वो कर पाते थे बिकॉज तब लाइफ इतनी बिजी नहीं थी, टाइम होता था एक दूसरे के लिए। We used to dance a lot together. हम ओके ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड गाने पे हमने इकट्ठे कोरियोग्राफी कर रखी है। We've danced to it, we've performed it for relatives.
We used to have these cassettes. जब हम छोटे थे तो ऐसे cassettes आते थे जिसपे आप record कर सकते थे अपनी voice. Yeah. So me and दीदी हम लोग proper anchors बन जाते थे. हम लोगों ने पता नहीं कितने shows उस पे record कर रखे हैं. Thankfully I have all those cassettes with me. Amazing. Till date. Okay. And मेरे पास एक है tape recorder, tape player, something जिसपे वो play हो जाती है. Okay. So whenever I want to look back and I want to enjoy that time, I have all of those memories. Great. So you talked about being involved in all the co-curricular activities in your school, right? I've seen you in Anubhuti also कि you have always been very creative. तो school में भी ऐसा ही था? Kind of. Okay. I think कहीं ना कहीं over the years वो चीज बढ़ी है. क्योंकि पहले मैं usually सिर्फ डांस और म्यूजिक में रहती थी. Okay. अब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत करती हूँ. मेकअप में करती हूँ. तो वो कहीं ना कहीं चीज ओवर द इयर्स बढ़ी है. और कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे कि वो चीजें मतलब जो पूरा प्रॉपर जो लेन था वो ब्रॉड होता गया. Okay. स्कूल में बुली होना और ये वो उसके बाद ना थोड़ा कहीं डांस और सिंगिंग छूट गया क्योंकि वो बहुत लाइमलाइट में रहने वाला था. आर्ट आप छूट के भी कर सकते थे कहीं. तो you talked about bullying. So tell me about कोई भी ऐसा instance हुआ हो bullying का? बहुत है. Without taking names, obviously. Surprisingly, जिन लोगों ने मुझे bully किया था, I am on good terms with them now. I've been friends with them towards the end of my school. Okay. I guess हम सब बच्चे थे और उन्हें भी पता नहीं था exactly कि वो क्या कर रहे हैं and how is it affecting me. So around like 6th class, मुझे specs लग गए थे. Okay. And I've always been a chubby kid. So being bullied for my shape, the way I look, the color that I was, because I'm not exactly like gora chatta bacha. I am a proper Indian wheatish skin tone. Yeah. तो skin tone के लिए मजाक उड़ाना. ठीक है. और हमारे स्कूल में एक टीचर थे जिनका भी skin tone काफी डार्क था. Okay. तो मुझे उनकी बेटी बुलाना just because we have the same skin tone. Okay. And then मेरे specs पे मजाक उड़ाना. क्लास में गाने बनाना उस चीज के ऊपर. तो वो बहुत ज्यादा एक अजीब एक्सपीरियंस था जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी और जाए. Because you start questioning your own self, you start questioning your personality after that. कि मैं ऐसी क्यों हूँ, why do I look this way? बहुत सारी insecurities instill हो जाती हैं जो हटाने में बहुत साल लग सकते हैं. And how did it affect you उस वक्त? How did it affect me? मैं जितनी self confident थी, मैं जितनी outgoing थी, वो सब चीजें कम हो गया. Okay. I started participating more in like studious activities जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा highlight ना हूँ, rather than dance and music and all of that. So you became a lot conscious. Yeah. Yeah, I became a lot conscious about my body. Okay. And I think I was really blessed कि मेरी teachers बहुत अच्छी. They really helped me. Okay. Like I lost a lot of weight in the beginning of my 9th grade. Okay. Was bullying and there was literally one teacher. Okay. Was bullying the reason why you lost the weight? Yeah. Okay. I joined yoga. I started going to gym when I was in 8th grade, which is not healthy at all. And मैं एक टीचर थी, उन्होंने मुझे जब मैंने 9th शुरू किया बिल्कुल, and she came up to me and she's like, you've lost a lot of weight. Like, yeah, and I was very happy about it because I thought that, finally I'll probably fit in. Yeah. She's like, oh, look good. I like you the way that you were. You were chubby and you were nice. Yeah. And that's when I realized that no matter how I look, people will love me for who I am. Yeah. I don't need to fit in. I don't need to look a certain way for people to love me. Exactly. So, how did you come out of it eventually? Of all that bullying experiences? I eventually started realizing that people, looks is going to fade. Exactly. Because this happened to me for 3 years, from 6th grade to 8th grade. Okay. And over the years, people started looking different themselves. Okay. सबके looks change हो रहे थे. We were in our teenage. Yeah. And सबका changes चल रहे थे. And I started gathering कि, no matter who looks how, they're just gonna love you for who you are. Yeah. For the way you talk, for the way you care for people, and all of that.
And I think that really helped me. And my teachers, they used to keep motivating me that, you can do this. They used to make me participate because they knew how I was. They've seen me over the years. I was in one school from nursery to 12th. Okay. Were you a good student? So my teacher, pardon? Were you a good student? I was a very good student. Okay. Always. Okay. मैं क्लास अटेंड करूँ ना करूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे. अरे सही है. मेरी फैमिलीज में टीचर्स रहे हैं. My दादू was a teacher, my दादी was a teacher. Okay. My बुआ is a teacher. तो मेरी फैमिली टीचर्स की रही है, तो पढ़ाई घर में करना बहुत जरूरी होता था. क्योंकि वो एक पर्क होता था, वो घर से रिश्वत मिलती थी ना कि ये करोगे तो ये मिलेगा, वो वाला सीन. तो पढ़ाई में अच्छी. तो कौन सी स्ट्रीम ली थी तूने +1 में? आर्ट्स? नहीं, I was in commerce with maths. Okay. Was that your choice or did your family ask you to choose commerce? It was my choice, definitely. मेरे को बिजनेस स्टडीज आज भी बहुत पसंद है. मैं अपने छोटे कजिन्स को पढ़ाती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है. मुझे बहुत पसंद है बिजनेस स्टडीज. मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छी थी. बट मुझे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, जो मुझे अभी भी है. मैं चाहती थी परस्यू करना, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं 5 सब्जेक्ट्स के साथ एक 6th सब्जेक्ट लूं. बिकॉज मैं बाय द टाइम आई केम टू 11th में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी स्कूल एक्टिविटीज में वापस. I was into pure education. I was handling a lot of counseling in my school, a lot of events in my school. तो मेरे में हिम्मत नहीं थी एक और 6 सब्जेक्ट लेने. चॉइस मेरी थी कॉमर्स विद मैथ्स. पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया था. Okay. You talked about Innovace, which was your venture, right? Tell me something about that. Yeah. What was it? When did you start it? I started it in my second year of college. बिल्कुल सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में शुरू किया था मैंने और मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने. Okay. She was also in second year. हम लोग स्कूल से इकट्ठे रहे हैं. We've known each other for X number of years now. We've been friends for a very long time. And हम लोग जब स्कूल में थे तो किसी भी फ्रेंड का बर्थडे होना, किसी भी टीचर का कोई भी इवेंट होना, we used to be the people जो सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे जाते थे. सबके गिफ्ट्स हमारे हाथों से बने हुए थे. सारी टीचर्स के इवेंट्स की डेकोरेशंस हम लोग बनाते थे. तो हम लोग बहुत एक्टिव रहते थे उस चीज में. एंड वी थॉट व्हाई नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट. किसको कॉलेज में एडिशनल पॉकेट मनी नहीं चाहिए होता. सो वी स्टार्टेड Innovace एंड we continued it for I think 3 or 3.5 years. Yeah, somewhere around that. Okay. So and then we eventually got really busy in our lives. So do you plan to continue it again? I wish that I get that time, but I really don't know. Okay. Did Venki just happen to you, or did you plan to go to Venki? It happened to me. Okay. To be honest. Okay. So when I finished my 12th and I got my board exam marks or something, I don't know for what reason, but I was very determined that I do not want to do BCom. Okay. For some very odd reason that I don't understand now. But you said you liked accounts. I know, which is why I'm saying I don't know what got into it. And I was like, कुछ भी करना है, BCom नहीं करना. Okay. And I was like, I want to do literature and all of that. Yeah. And when the first cutoff came, Venki was one of the top colleges, and the cutoff was exactly 95%, which was my percentage. Okay. At that point of time. Okay. So Venki just happened. I did look at other colleges after that, second cutoff, the third cutoff, and all of that. Yeah. But I just could not leave Venki for some odd reason. Okay. So Venki just happened. I did not plan it at all. And how did your 3 years at Venki go? Did you enjoy those 3 years? They're kind of a blur. I don't know it. Okay. The college was nice, the people were nice, but I didn't exactly had the best time. Okay, why? Can you explain? I enjoyed my third year more. Okay. In my third year, I had a lot of freedom. Okay. I learned Chinese that year, Mandarin to be precise. Great. I used to go to St. Stephen's. I used to travel a lot. I went out with my friends a lot. In first year, I was in Anubhuti, so there was a lot of restriction. Yeah, I know that. There was this huge amount of our time that we used to give for practice. Yeah. And for some odd reason, I didn't open up to people there. And you know that. Yeah.
I didn't speak a lot to a lot of people. I was always in this shell of mine, which I didn't want to break. Okay. I had some insecurities going around with trust and everything, so I didn't talk to a lot of people. Okay. And that stayed like that till the second year of my college. Do you regret not opening up in Anubhuti? I guess I do, because they're decent people, they're nice people. आपस में वो लोग काफी अच्छे friends थे. But मैंने कभी एक opportunity ना उन्हें दी मुझे जानने की, और ना मैंने खुद उन्हें जानने की कभी कोशिश करी. Okay. मेरे लिए वो लोग हमेशा सिर्फ teammates थे. They never became my friend. Okay. So, did Anubhuti teach you anything? Did it develop your personality in any way? Definitely. I got a lot more patient than I was. After my bullying days, I became a very aggressive person. Okay. That, whenever somebody used to try and suppress me, I used to be very aggressive about it. Okay. And Anubhuti taught me to be a lot more patient. It taught me how to work better as a team. Use everybody's specialities, use what they're good at, and get the best out of it. Okay. And also how to work with people without being their friends. All right. So I like one quality I really like about you is that you're very helpful. मतलब I observe people, और मैंने उस वक्त अनुभूति के टाइम पे मैंने ये चीज नोटिस की है कि मतलब you never said no to any work that was assigned to you. So where does this come from? मतलब शुरू से ऐसे ही है कि या कहीं से? It started coming from the fact when I was bullied again, that जो भी opportunity मिलता था वो बहुत कम होता था. तो जो भी मिल रहा है उससे हाँ कर दो. And then it became a habit कि अभी भी आज भी अगर किसी, because जब मुझे लोगों की help चाहिए थी, तो मुझे मेरी teachers ने कभी भी no नहीं बोला था, and they always helped me. Okay. But जब लोगों को भी help, like exactly जब मुझे अपने friends से help चाहिए थी, तब उन्होंने मेरा help नहीं किया. But I was like कि मुझे करना चाहिए, because जब वो no मिलता है तो वो बहुत बहुत बुरा लगता है. When you really need somebody's help. तो मेरे को कभी भी किसी की help करने में कोई problem नहीं हुई. जितना extent तक मैं help कर सकती हूँ, मैं आज भी करती हूँ लोगों की. तो जहाँ तक है, जब limitations आ जाती है तो तब मैं help नहीं कर सकती. So you said like you enjoyed your third year the most. What all did you do in your third year in college? I went out with my friends. I think हमारे college के आसपास गुड़गांव में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो हम नहीं गए, हमने नहीं घूमा. मैंने Mandarin सीखा, which is a new language for me, and I love that language now. मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ. I pursued it after my college also for a year as my PG diploma. I couldn't complete it because of some issues. And मैंने actually बहुत मजे किए अपने third year. कोई ऐसा कैफे नहीं है जहाँ हमने मस्ती ना मारी हो. कोई क्लासेस तो मैंने तब भी अटेंड नहीं करी. मैंने पूरा नॉर्थ कैंपस घूमा, साउथ कैंपस घूमा, नए फ्रेंड्स बनाए. तो मैं अपने थर्ड ईयर में आई थिंक आई वाज माय रियल सेल्फ, इज व्हाई आई एंजॉयड इट सो मच. Okay. Do you like care about what people think about you? Not anymore. Okay. Otherwise I would not keep like, I used to a lot. Okay. So how did this change happen? It happened with the fact that लोगों के ओपिनियन बदल जाते हैं. वो आज कुछ कह रहे हैं, वो कल कुछ और बोलेंगे. तो उनके ओपिनियन पे अगर मैं खुद सोचती रहूं, बिकॉज मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ जनरली अपनी लाइफ में, बहुत ओवरथिंक करती हूँ. Is it a good thing? Is it a good thing or a bad thing? It's not. It is not for me, because मैं उस ओवरथिंकिंग में जो सोचती हूँ मैं उसको भी ओवरथिंक कर लेती हूँ. तो वो मेरी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. एंड जब मैं सोचती थी कि लोग क्या कहते हैं ये वो, मैं उसको इतना ज्यादा खुद को अफेक्ट करने देती थी कि मेरी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी उसकी वजह से. एंड आई लव द वे आई एम एंड आई डिडंट वांट टू चेंज इट. और मुझे कितनी बार मेरे दोस्तों ने डांटा कि वो इंसान बोल के चला गया, उसके दिन आगे बढ़ गए हैं, वो तुम्हें अफेक्ट, मतलब वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, पर तुम इतनी ज्यादा अफेक्ट हो रही हो कि तुम खुद को बदल रही हो, तुम
उसको सोच के अपने दिमाग खराब कर रही हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो रही हो। तो बहुत ज्यादा मुझे मेरे दोस्त डांटते हैं उस बात पे, कि मैंने वो चेंज किया कि बोलने दो इसको जो बोलना है, आई विल नॉट गिव इट अप। ग्रेट। कॉलेज के एकदम बाद तूने कंपनी ज्वाइन कर ली या उसके बीच में गैप था? नहीं, मैंने कॉलेज के बाद सबसे पहले अपना एमए इन इंग्लिश परस्यू किया फ्रॉम इग्नू, ओके and this was not a college placement. I did not sit for any of my college placement. ओके मैंने कॉलेज के जिस बार अपना एमए परस्यू किया और साथ में मैंने पीजी डिप्लोमा शुरू किया इन मैंडरिन फ्रॉम डीयू। ओके आर्ट फैकल्टी में कोर्सेज हैं ठीक where है they teach you different languages. ओके But वहाँ पे I had a really bad fight with my HOD. ओके Let कैन me यू just say this on record, she's not a nice person. ओके She, for some odd reason, hated our batch. And the people who stood up to that fact that, you know, no matter you hate us or you love us, you're our teacher and it's your duty to teach us, because she stopped taking our classes. And Mandarin is not a language you can learn on your own. It has different tones mean different things. It's a very vast language. So she stopped taking our classes and she was the only experienced teacher in the whole department. Apart from her, every teacher was new. We were probably their first batch or their second or third batch. Okay. So we definitely needed a new teacher, like an experienced teacher, and she wasn't ready to take our classes. And I stood up for that. Okay. And what she did to me in return is that she flunked me in the first semester. She made sure that I failed. Because in that department, the rule is that you gotta pass every subject. So there are 2 written exams and 1 Viva. If you don't pass your first semester, they don't let you go to the second semester. Okay. So surprisingly, she failed me in the Viva because that's in her hand. Yeah. Because otherwise, I was one of the top students in class. Okay. So how does I was one of the top 5 in my class in the internal also. So she did that to me deliberately. And then I thought there's no point joining the course again next year because she's going to do that again. Yeah. So once that happened, yeah, I left. Okay. And now I learn Mandarin on my own. Okay. I take the help of my friends who completed the first year of their course. And I still have books, so I keep reading. Okay. I know the language. I was supposed to give the proficiency exam in April, but couldn't give it because of COVID. So I still learn the language. I don't give a damn about the teacher now. Yeah. And once I left that, I joined my job in last year, March. Yeah. Okay. Do you love the job? It's nice. Okay. It's decent. Lets me shop. Okay. So do you see yourself doing this job for the next 5 years? No. Not at all. Why? Not at all. I think I've gotten everything that I could out of this job. Okay. And my workflow keeps getting changed and stuff by Googlers. And we do have a new workflow every 3 to 4 months, and I do keep learning new things, but I don't see myself working in this company in the next 5 years. All right. So because there's a lot of hierarchy, and it's like the movement upwards, it's really difficult. Okay. So I really like the way you put out content out there on Instagram, and especially your makeup videos. Like I really liked that money heist one, and took me a lot of time. Thank you. वो effort दिख रहा है उसमें, मतलब वो सही में बहुत अच्छा लग रहा था, और and domestic violence वाला जो था वो message. So ऐसा मतलब कब सोचा कि Instagram start करना है, Instagram पे ऐसा content डालना? मुझे कॉलेज के अराउंड सेकेंड ईयर से ही मुझे मेकअप का बहुत ज्यादा शौक हो गया था, बट कभी उसे एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला एंड रिसोर्सेज भी नहीं थे, बिकॉज मेकअप में बहुत पैसा लगता है. लोगों को लगता है मेकअप एक्सपेंसिव नहीं है, बट मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है. हाउ डिड यू लर्न लाइक दिस मेकअप थिंग? YouTube. Okay. Everything. Okay. I have not taken a single makeup class in my life in person. Okay. मैंने जितना भी मेकअप सीखा, that's all from YouTube videos. There are some amazing content creators out there जो बहुत अच्छा content बनाते हैं. Okay. And उनकी videos देख के I've learned, and I keep researching myself also कि किस product
में जो बेसिकली वो किस चीजों से बना है, उसमें कितना किस चीज का कंटेंट है, एंड व्हाट शुड इट गो विद, ऑल ऑफ दैट. सो आई कीप लर्निंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग. आई वुड नॉट से कि मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड मैं जब सीख रही थी तो मुझे एक बहुत इंटरेस्ट आया कि मुझे थीम मेकअप बहुत पसंद है. Like there are a lot of artists in India जो wedding makeup करते हैं, fashion and editorial makeup करते हैं. But I personally really love theme makeup because it lets me transform myself into somebody different. It doesn't change my personality, it doesn't change who I am, but it changes, like it completely changes the look. Like the Money Heist one. It's a theme makeup. You cannot like recognize the person. Just give it. So do you plan to grow in this particular niche in future? I want to. I'm saving up for that. Again, I was supposed to take some classes in like May, June. But all of that is on like a break because of the COVID thing. Because I wanted to take person in class. Because a lot of time camera can be really forgiving for makeup. If you're using like a mobile phone or an SD camera, the camera can be really forgiving. They don't like catch your mistakes and your flaws a lot. So I want to see that makeup being done in person, and I want to learn more in person. So I want to take weekend classes or stuff because I cannot leave my job right now. I want to pay for all my classes and all my products myself. I don't want to take money from my parents. So I need to keep earning and learning. So do you believe in today's day and age, like the guys should do makeup too? Of course, why not? Because the thing is that like I'm not aware कि कैसे मेकअप करना है. Like मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, एक टोनर यूज कर लेता हूँ. So अगर मतलब कोई भी एक एवरेज इंडियन मेल है, उसे वो क्या एक स्टार्टिंग स्टेप्स अगर लेने हो उसको, अगर उसको मेकअप करना स्टार्ट करना हो तो क्या कर सकता है? यार फर्स्ट तो it depends कि आप क्या मेकअप करना चाहते हो. If you want like an everyday look, you can use probably a CC cream or a BB cream. Okay, if you have an oily skin, you can probably start using translucent powder because it will control the oil in your skin. You can use lip balms. Please do use lip balms. Chapped lips do not look good. No, I do use lip balm. Yeah, and I don't know what is the problem. Whenever boys use lip balm, I've seen my male friends looking at them weirdly like, why is that guy using lip balm? There's nothing wrong in using lip balm. Exactly. It's good. It's about taking also, care. It's good if you have a good skin. Yeah, it's just about taking care about your skin, right? Exactly. Yeah. And लोगों का ये myth है कि मतलब myth भी नहीं है कि हर लड़की को मेकअप आता है. बहुत सारी लड़कियां जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है. ठीक है, मेरे बहुत सारे cousins हैं, मेरे friends हैं जिनको बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता है. And it's absolutely fine. Makeup is not gender specific. जिसको भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना है किसी और चीज में, you wanna look like somebody else, use makeup for that. Or if you just wanna take care of your skin, use skincare products out of makeup. So abhi, what is your current mindset? Are you happy in your life currently? I am happy. Apart from the fact कि shopping नहीं कर सकती हूँ मैं अभी. Quarantine की वजह से मैं अपनी life में happy हूँ काफी. I'm happy with where I am personally. I'm trying to do better in my professional life. And I am happy, I would say. What's the plan for the next 4 to 5 years? Where do you see yourself professionally? Professionally, I want to grow in makeup. I want to see myself as a successful theme artist in the next 4 to 5 years. I really want to grow in this industry. And India does not have a lot of VFX and theme artists. Majority of the makeup artists here are into the Bollywood fashion and editorial makeup or into bridal makeup because that is what sells here the most. So I want to be one of the best-selling, probably that's what people call it, theme artists and VFX makeup artists in the next 4 to 5 years. Great. And what about your long-term goal? What do you want to do with your life?
In my life, I just want to be happy. I want to earn sufficient to keep my family happy. बहुत पैसा नहीं कमाना है, उतना कमाना है जिससे लाइफ कंफर्टेबली निकल जाए. Okay, great. Money is not really a driving factor in my life. Okay. मेरे को उतना ही पैसा कमाना है जिससे मेरी नीड्स पूरी हो जाए. एंड अपने दिमाग को ठीक रखना है, हमेशा खुश रहना है लाइफ में. एंड आई वांट टू कीप माय लव्ड वंस हैप्पी टू. मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की, मेरी सिस्टर की खुशी बहुत ज्यादा मैटर करती है. एंड जब उन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी हालत खराब हो जाती है. एंड जो पर्सन वो कॉज कर रहा होता है वो मेरे लिए सबसे बुरा इंसान हो जाता है लाइफ में. तो वैसे लोगों को दूर रखना है अपनी फैमिली. Do you consider yourself a good daughter? I guess I'm a decent daughter. मैं सब बातें नहीं मानती हूँ अपने मॉम डैड की. थोड़ी सी रिबेल हूँ मैं. मेरे और उनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैश करती है. जैसे वो गॉड में मानते हैं, मैं नहीं मानती हूँ. तो कहीं ना कहीं हम लोग की थिंकिंग क्लैश करती है कि वो कहते हैं ये नहीं खाना है इस दिन पे. एंड आई एम लाइक, क्यों नहीं खाना? मेरे लिए सब दिन एक बराबर है, मैं खाऊंगी. तो आई एम नॉट द बेस्ट डॉटर, बट आई एम लाइक अ डिसेंट डॉटर. अभी अपने सभी दोस्तों को बोल दे एक बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. Please subscribe to Sharab's channel, like this video, comment, share it with your friends. और आशिमा के भी मैं जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. डू चेक आउट हर इंस्टाग्राम. आशिमा आजकल बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वीडियोस, डांस वीडियोस, एंड आई रियली लाइक दोज वीडियोस. और मैं चाहता हूँ कि आशिमा वो जो कंटेंट है वो पोस्ट करती रहे. एंड थैंक यू सो मच आशिमा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू. Thank you so much for having me, Sharab. First of all, belated happy birthday. Thank you. I am sorry for all the decorations. No, it's looking good.